So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 chemistry. It is surface chemistry video number 11. वीडियो नंबर 10 तक में हम लोग क्या देखे थे? मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स और एक कोलाइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। नाम में ही ऐसे आंसर है, मतलब एक साथ अगर बहुत से पार्टिकल जुड़ जाए, एक साथ बहुत से पार्टिकल अगर इस तरह से जुड़ जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। अगर कोलाइड में पार्टिकल्स जो है एक साथ बहुत सा एग्रीगेट हो जाए, जुड़ जाए, तो इन पार्टिकल्स के जो कोलाइड बनते हैं उस कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड। और जो पार्टिकल होते हैं, ये जो पार्टिकल जो जुड़े हुए हैं आर कॉल्ड मिजेल्स बोलते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट सब में ऐसा होता है जिसके बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। तो यहां क्या है? ये जो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू फॉर्म कोलाइड्स इज कॉल्ड, क्या होता है सुनो, एसोसिएटेड कोलाइड इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं, एंड द पार्टिकल्स आर कोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मिजेल्स, माइसेल्स, जो बोलना है मिजेल्स या माइसेल्स बोलते हैं। डिटर्जेंट, सोप्स, ये सब एग्जांपल है। बहुत से देखिए, एक कोलाइड पार्टिकल को बहुत सा कोलाइड पार्टिकल नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव ऐसे घेर के रखता है। यानी यहां पे बहुत से पार्टिकल जमा हो गए, पॉजिटिव के चारों ओर नेगेटिव पार्टिकल जमा हो गए, या बोलिए नेगेटिव के चारों ओर पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे जमा हो जाते हैं। तो ये इस तरह जो कोलाइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स ऐसा दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिजेल्स या माइसेल्स, जो बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो सिंपल सा ये तीन तरह का होते हैं, नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल सिंपल रीडिंग वाली चीजें। आगे बताते हैं, नोट कीजिए। सो स्टडी नाउ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को बनाने का बहुत सा तरीका है। एक को बोलते हैं केमिकल मेथड, खासकर लियोफोबिक सोर्स बनाने के लिए केमिकल मेथड है। दूसरा को बोलते हैं हम लोग ब्रीडिक्स, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही बताया था कैसे। और थर्ड होता है पेप्टाइजेशन। ये तीन मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल मेथड में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब मेथड से हम लोग सोल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, बस एग्जाम्पल लिखने आता है। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में क्या करे, एक्सचेंज कर लिए। देखिए AS2 और S और H2O, तो ये जो सोल बना है आर्सेनिक का सोल बना है। ये जो डबल डिकम्पोजिशन मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर दिए, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। रिडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे AU का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, अब यहां पे क्या हो गया, 0 होगी। -3 से क्या हो गया, यहां पे क्या +3 है, तो यहां पे क्या 0। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन मेथड। तो गोल्ड का सोल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन मेथड। एग्जाम में आता है, 1 नंबर मिलता है, राइट द रिडक्शन मेथड टू शो द फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड सोल। ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है, देखिए सल्फर का H2S + SO2 से हो गया S + H2O, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस करने के लिए H2 लिखे, तो ये क्या हो गया, S जो है वो क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बनाया हम लोग के पास, सल्फर का सोल बनाया। उसी प्रकार और एक मेथड है केमिकल मेथड में, हाइड्रोलिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, FeCl3 चाहे AlCl3 या निकल क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड रहता है। तो ये जो आयरन का सोल बना है, ये मेथड का नाम है वाटर के साथ हीट करके फिर ठंडा करते हैं तो आयरन का ऑक्साइड बनता है। ये जो मेथड है वो हाइड्रोलिसिस मेथड है। एग्जाम में 1-2 नंबर मिल जाता है, कौन कौन सा मेथड है, तो आंसर बोलेंगे। केमिकल मेथड में डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोलिसिस, ये 4 मेथड है, नोट कीजिए, बता लें इसके आगे। नेक्स्ट इज ब्रीडिक्स मेथड टू फॉर्म कोलाइड। ये गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम का कोलाइड बनाने के लिए क्या है, ध्यान से देखिए। एक बीकर लिए, इस बीकर में हम लोग वाटर डाल दिए, क्लियर है? मेथड का बता रहे हैं कैसे हम लोग गोल्ड का सोइल या सिल्वर का सोइल या प्लेटिनम जो बहुत कम रिएक्टिव है उन्हीं का बनता है। ये वाटर जो है वो क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। अब इसमें हम कैसे डिस्पर्स कराएंगे गोल्ड को, है ना, और इसके चारों तरफ, इसको चारों तरफ आइस रख दिए हैं। तो इस आइस के चलते क्या हो जाएगा, ये चारों तरफ इसको दूसरा एक बीकर के अंदर रख दिए हैं। एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है। इसमें चारों तरफ क्या भर दिए हम लोग, आइस भर दी, जिससे कि वाटर कूल हो जाए, वाटर कूल रहे। तो ये चारों तरफ क्या है, आइस है। 2 बीकर है, पहला बीकर में वाटर है, वाटर के अंदर वाटर को हम लोग किसमें सस्पेंड करा दिए, आइस में करा दिए। तो ये डिस्पर्सन मीडियम है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे गोल्ड का सोल बनाना है, तो गोल्ड का हम लोग क्या ले लिए, छड़ ले लिए, और उसका कनेक्शन इलेक्ट्रोड से कर दिए, उसका कनेक्शन इलेक्ट्रोड से कर दिए, और वेरी हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे, इसे हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे। तो देखिए क्या होगा, वाटर में सस्पेंड करा दिया। ये मेथड का नाम ब्रीडिक्स मेथड। ये गोल्ड का छड़ लिए, गोल्ड का छड़ का कनेक्शन किससे कर दिए, इलेक्ट्रोड से कर दिए। तो जैसे ही हाई वोल्टेज कीजिएगा, ये वाटर है, ध्यान सुनिए, ये वाटर है। अब ये क्या होगा, यहां पे क्या आर्क निकलेगा ना, एक चिंगारी टाइप का निकलेगा। इस आर्क से ये क्या होगा, ये गोल्ड का फॉइल वेपर बन जाएगा। गोल्ड का जो चद्दर है या गोल्ड का जो रड है वो वेपर बन जाएगा, और वो वेपर कहां, गोल्ड का जो वेपर है वो ठंडे पानी में कंडेंस हो जाएंगे, और हमको वो पार्टिकल्स वाटर में धीरे धीरे समाते जाएंगे, है कि नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि सभी गोल्ड जो फॉइल है, गोल्ड का जो पार्टिकल जो अलग अलग हो गए और ठंडे हो गए हैं, और वो सब इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि क्या बन गया, वाटर के अंदर गोल्ड का पार्टिकल चला गया, और ये गोल्ड का सोल बन जाता है। अगर सिल्वर का नाम, तो ये रड में आपको सिल्वर का लेना चाहिए, और इस मेथड का नाम ब्रीडिक्स मेथड बोलते हैं, एग्जाम में आता है। चलो खैर, इन दिस मेथड, एग्जाम में आता है, सुनिए, ब्रीडिक्स मेथड। इन दिस मेथड क्या लिए हम लोग, वाटर डिस्पर्स मीडियम इज टेकन इन ए बीकर में ले लिए, कोई बीकर में या टैंक में क्या डाल दिए, वाटर डाल दिए, एंड उसको सस्पेंड करा दिए, सस्पेंडेड इन किसमें, अदर बीकर कंटेनिंग आइस। चारों तरफ आइस है, तो क्या रखने के लिए, टू कूल वाटर, वाटर को ठंडा रखने के लिए चारों तरफ आइस का ही बैग में क्या डाल दिए, वाटर डाल दिए। नाउ द सपोज गोल्ड का लिए, गोल्ड रड्स आर टेकन इन वाटर, गोल्ड का रड ले लिए वाला, एंड सस्पेंड कर दिए उनको, सस्पेंडेड इन किसमें, टेकन इन वाटर, एंड कनेक्टेड विथ, ज्वाइन कर दिए विथ क्या, इलेक्ट्रोड्स के सहारे ज्वाइन कर दिए, इलेक्ट्रोड्स। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, सॉरी ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, एंड वेरी हाई वोल्ट, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट इज गिवन टू किसको, रड को वेरी हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है। क्लियर, पढ़ रहे हैं, देखिए खत्म नहीं हुआ है। इन दिस मेथड वाटर डिस्पर्सन मीडियम इज टेकन इन ए बीकर एंड सस्पेंडेड इन अदर बीकर कंटेनिंग आइस टू कूल वाटर, ठंडा रखने के लिए।
नाउ द गोल्ड रड्स आर टेकन इन वाटर एंड कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोड्स एंड वेरी हाई वोल्टेज करंट इज गिवन टू रड्स। और रड्स को बहुत हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है। नोट कीजिए, when the current is given, करंट दिया जाता है, the arc is produced, arc निकलता है मतलब चिंगारी निकलता है, ड्यू टू विच, जिसके चलते गोल्ड जो लिए हम लोग, गोल्ड या सिल्वर या पेट जो भी लेंगे, बिकम्स वेपराइजेशन, वेपर बन जाता है, वेपराइज मतलब वेपर बन जाता है, गैस के रूप में आ जाता है, एंड कंडेंस, ठंडा होके, ये तो वाटर है, ठंडा वाटर है, कंडेंसेस बाय किसके द्वारा, कोल्ड वाटर के द्वारा ठंडा होके, बिकम्स सॉलिड पार्टिकल्स, इन किसमें, वाटर में सॉलिड पार्टिकल के रूप में सस्पेंड हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर, आज किसके रूप में, आज डिस्पर्स फेज। क्लियर है? तो इस तरह क्या हो गया, गोल्ड इज डिस्पर्स फेज हो गया इन किसमें, वाटर डिस्पर्सन मीडियम, बिकम्स क्या हो गया, कोलाइड बन गया, और एक कोलाइड बन गया, सोल बन गया। सच मेथड का नाम है, आता है एग्जाम में, सच मेथड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रिडिक्स मेथड। तो एक्सप्लेन कराता है, हाउ विल यू प्रिपेयर गोल्ड सोल विद द हेल्प ऑफ ब्रिडिक्स मेथड, यही आंसर है। किस प्रकार है, ठंडा पानी लिए हैं और उसके चारों तरफ आइस रख दिए हैं, तो पानी हमेशा ठंडा रहता है, दो रड यूज किए हैं, दोनों रड का कनेक्शन इलेक्ट्रोड से करके करंट पास करते हैं, वेरी हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। तो जैसे ही करंट पास करिएगा आर्क बनता है, ये आर्क चिंगारी निकलता है, ये आर्क के चलते क्या होता है, आर्क के चलते ये गोल्ड जो धीरे धीरे वेपर बन जाता है और वापस ठंडा होकर पानी में समा जाता है। तो पानी के अंदर गोल्ड का पार्टिकल ऐसे पहुंच जाता है कि नहीं। अब गोल्ड और पानी का एक क्या बन गया, कोलाइड बन गया, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम कौन है, वाटर, और गोल्ड के पार्टिकल क्या है, डिस्पर्स फेज, और एक कोलाइड बन गया। इस तरह से भी लोग बना सकते हैं कोलाइड। लेकिन ये किसके लिए है, आयरन के लिए, सॉरी, किसके लिए है, पानी के अंदर अगर गोल्ड का बना तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से हम लोग बना सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक मेथड होता है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग बस बहुत सिंपल है, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को घुला के एकदम शेक करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, कोलाइड बन जाता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिला के किसी ट्यूब में अगर शेक करिएगा, ऐसे हिलाइएगा तो कोलाइड बन जाता है। इस मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। इट इज वेरी सिंपल, व्हेन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर मिक्स्ड इन ए, when the dispersed phase and dispersion medium are mixed in a tube and shake करते हैं, shake हिलाना, ऐसे shake करना, हिलाना, then colloid is formed, called पेप्टाइजेशन। इस मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। तो ऐसे करा सकते हैं हम लोग, जैसे कोई मेडिसिन जो आता है, मेडिसिन को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो देखिए गाढ़ा ना, बच्चे लोग दवाई देखे होंगे, मेडिसिन जो रहता है ना, सिरप सब रहता है, वाटर मिला के इसी तरह से मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको कोलाइड बनाते हैं। ये मेथड शेक करके बनता है, शेक करके जो मेथड बनता है, इसे हिला के जो मेथड बनता है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। तो दो ही मेथड सबसे मेन मेथड है, पेप्टाइजेशन एंड ब्रिडिक्स मेथड। उसके अलावा केमिकल मेथड बता दिए। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। पेप्टाइजेशन
चुके हैं मेथड्स ऑफ डिप्रेशन। इलेक्ट्रिकल मेथड, सॉरी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो देखिए, अगर कोई कोलाइड में, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई कोलाइड में हम लोग दो तरह का कोलाइड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे बनता है ध्यान सुनिए। कोई कोलाइड है ना, जैसे कोई कोलाइड है, उसमें AgNO3 का कोलाइड है और उसमें हम लोग KOH को डाल दीजिए, तो ये KOH जैसे ही वाटर में सस्पेंड कीजिएगा तो क्या होगा, KOH जो प्लस चार्ज है और OH जो माइनस है, प्लस वाला माइनस को और माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए, ये Ag के चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो OH है वो घेर लेगा। जितना भी Ag के पार्टिकल्स हैं, है ना, जितने भी Ag के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, घिर जाएंगे किससे, चारों तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्टिकल बन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा। और NO3 कहां गया, KNO3 वाटर में सोल्यूबल है, अलग से वाटर में घुल जाएगा। तो डिस्पर्सन मीडियम जो वाटर था KNO3 के साथ बन जाएगा, लेकिन जो कोलाइड के पार्टिकल जो AgNO3 था, अब Ag बन जाएगा, Ag प्लस होता है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज OH के पार्टिकल्स घेर लेते हैं। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा। ये जो कोलाइड बनेगा, ये कोलाइड जो बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्लियर है। तो उसी प्रकार नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव वाले पार्टिकल्स जैसे सल्फर के पार्टिकल्स जो नेगेटिव होते हैं उसको पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे K प्लस इसको घेर लेगा। एस के चारों तरफ, एस नेगेटिव होता है, सल्फर का मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें क्या डाल दिए, KOH इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, तो क्या हो गया, एस के जितने पार्टिकल्स थे उसको पॉजिटिव पार्टिकल्स आपस में घेर लिए। एस के पार्टिकल्स को पॉजिटिव पार्टिकल्स आपस में चारों तरफ घेर लिए और आपस में नजदीक भी नहीं आ रहे हैं, उनमें रिपल्सन भी हो रहा है, वो मिक्स भी नहीं हो रहे हैं, कोलाइड के ही पार्टिकल है। लेकिन ये जो कोलाइड बनेगा, ये पॉजिटिव को चारों तरफ घेरा है, इसमें नेगेटिव के चारों तरफ घेरा, तो क्या नेगेटिव कोलाइड बनेगा। और बाकी जो KNO3 था वाटर में घुल जाता है, जितने भी नाइट्रोजन था पानी में घुल जाते हैं, और पानी में डिस्पर्सन मीडियम पानी के साथ KNO3 अलग हो जाएगा और ये पार्टिकल दूर दूर रह जाएंगे, आपस में रिपल्सन होता है। तो कोलाइड दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान सुनिए, व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्या, KOH, AgCl are taken in colloid, then the positive and negative colloids are formed। पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स बनता है, एक तरफ पॉजिटिव बनेगा, एक तरफ नेगेटिव बनेगा। When the electrolytes like KOH, AgCl are taken in colloid, then the positive and negative colloids are formed। कैसे बनता दिखा दिए, AgNO3 था, Ag प्रेजेंट था, KOH डाल दिए, तो Ag जो प्लस होता है चारों तरफ OH से घिर गया, तो ये जो कोलाइड बन गया वो पॉजिटिव कोलाइड बना। तो क्या बोलेंगे, when positive part of colloid are surrounded by negative part of electrolyte। ध्यान सुनिए, पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोलाइड इज सराउंडेड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ कोलाइड इज इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, KOH, अमोनियम क्लोराइड, ये सब डालना पड़ता है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोलाइड आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट से सराउंड हो गया, घिर गया। देन सच कोलाइड आर पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे कोलाइड बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। क्लियर है। सिमिलरली व्हेन नेगेटिव पार्ट ऑफ कोलाइड आर
सराउंडेड बाय पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, then such colloid are called negative charged colloid। तो कोलाइड का ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, चार्ज हो जाते हैं। सुन लीजिए, कोई कोलाइड है, ये कोलाइड है मान लीजिए, वाटर में मिला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर KOH नाम का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं कोलाइड का, अगर उसको नेगेटिव चार्ज घेर लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड कहलाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या रिपल्स से दूर दूर रहते हैं, आपस में सस्पेंड भी नहीं होते, नीचे आके बैठ जाएंगे, नहीं बैठते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार नेगेटिव पार्ट को अगर पॉजिटिव पार्ट घेर लेगा तो ऐसा कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज कोलाइड बोलते हैं। नोट कर लीजिए। तो ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, कोगुलेशन क्या होता है इसे बताने वाले हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट वीडियो ऑफ सरफेस केमिस्ट्री।